जनता ये आरोप लगाती है कि राजस्व विभाग में, तहसील में कहीं बिना लेन देन के काम नहीं होता। इस बात में कितनी सच्चाई है? जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, जैसा कि हम हमारे चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचाते रहते हैं, आज हम राजगढ़ जिले की पचोर तहसील में आए हैं। सारंगपुर अनुभाग के अंतर्गत ये तहसील लगती है और आज पचोर तहसील में हम मौजूद है। आप देख सकते हैं ये ग्राउंड है, ये पचोर तहसील का परिसर है और हम आपको अंदर चलकर कौन से कर्मचारी अधिकारी कहाँ बैठते हैं ये पूरी जानकारी, पूरा नज़ारा हमारे चैनल के माध्यम से तो दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो ठीक, नहीं आए तो हम आपको आज अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। सबसे पहले इधर हम आपको लेकर चलते हैं, ये लोक सेवा केंद्र है। जगदीश वर्मा, क्या देखते हैं आप इस तहसील में? आवक जावक सेक्शन है, अच्छा, शस्त्र लाइसेंस सेक्शन है, उसके बाद में जाति गणपति सेक्शन है, तीनों सेक्शन में। अच्छा, ये सब काम आप देखते हैं जी। तो ये जगदीश भैया थे। ये पचोर तहसील में इस वक्त हम मौजूद है और पचोर तहसील का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। पचोर में कौन से कर्मचारी कहाँ बैठते हैं ये शायद हाल है। हाँ भैया, क्या नाम आपका? पुरुषोत्तम नागर। पुरुषोत्तम नागर, क्या देखते हो आप इस तहसील? मैं ऑफिस कानून को देखता हूँ, तहसील कार्यालय पचोर में। हाँ? ऑफिस कानून को का चार्ज है, देखता हूँ। पिंटू भैया नाम है जी। अच्छा, तो ये पिंटू भैया है। मैम नमस्ते, क्या नाम है मैम आपका? रीता जाटो। क्या? रीता जाटो। अच्छा मैम, रीता मैम ये बताइए, ये जो रूम है इसमें क्या होता है, कौन कौन से काम होते हैं ग्रामीणों के, किसानों के? मैं यहाँ सीएम हेल्पलाइन देखती हूँ और जन मृत्यु आवेदन जो आते हैं, जन मृत्यु अनुमति के, वो देखती हूँ। सीएम हेल्पलाइन भी आप ही देखते हैं? जी। तो चलिए, ये रीता मैम थी जिन्होंने अपना काम बताया। इसके बाद लास्ट रूम है, उसमें भी हम आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पे न्यायालय में पारित आदेश वगैरह, न्यायालयीन सुनवाई वगैरह, राजस्व की जो है वो सब, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अन्य आवेदन, अन्य प्रकार के आवेदनों का निराकरण किया जाता है। मगर मतलब सुनवाई वगैरह सब यहीं होती है। साहब यहाँ बैठते हैं, साहब यहीं बैठते हैं। भैया आपका क्या नाम है? सहायक ग्रेड 3। हम वर्ष काफी समय से पदस्थ है, मतलब यहाँ पे न्यायालय में। तो राजगढ़ वालों, ये थी पचोर तहसील की पूरा नज़ारा हमने आपको दिखाया। ये हमने आपको तहसील के अंदर, कार्यालय के अंदर जो रूम है जहाँ पर कर्मचारी बैठते हैं वो दिखाया। अब हम आपको दिखाते हैं तहसील के मुखिया, तहसीलदार महोदय का जो कैबिन है, और चलिए हम आपको उन्हीं से मिलाते हैं और उन्हीं से चर्चा करते हैं हमारे खास प्रोग्राम जिसका नाम है अफसर से मुलाकात। तो चलिए जी। नमस्कार राजगढ़ वासियों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम हमारे चैनल के माध्यम से एक विशेष प्रोग्राम चलाते हैं जिसका नाम है अफसर से मुलाकात। आज एक नए अफसर से, राजगढ़ जिले के एक अधिकारी से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, जनता से उन्हें मिला रहे हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम ये चाहते हैं कि राजगढ़ की जनता को अपना परिचय आप खुद दें। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंक श्रीवास्तव है। मैं राजगढ़ जिले में अभी मूल पद नायब तहसीलदार और प्रभारी तहसीलदार पचोर के रूप में पदस्थ हूँ। अगस्त 2023 से मैं इस पद में राजगढ़ जिले में पदस्थ हूँ, राजगढ़ जिले में सेवाएं दे रहा हूँ। सबसे पहला सवाल तो सर आपसे यही है कि आपकी पढ़ाई कहाँ हुई, आप कहाँ के रहने वाले? मेरा मूल स्थान सागर जिले में है, गृह जिला मेरा सागर है, और लेकिन मेरी पढ़ाई सारी भोपाल में हुई है। भोपाल में से ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC की परीक्षा की तैयारी की थी, जिस परीक्षा की तैयारी के साथ मैंने फिर अलग अलग जगह पे रहकर उसकी प्रिपरेशन की। कुछ समय इंदौर रहा, कुछ समय भोपाल रहा। इसके पश्चात पूर्व में मेरा सिलेक्शन
वाणिज्य कर निरीक्षक के रूप में हुआ था। जी। तत्पश्चात नायब तहसीलदार का 2017 बैच से मेरा इस पद पर सिलेक्शन हुआ और पूर्व में आगर मालवा जिले में प्रथम पोस्टिंग थी, तो द्वितीय पोस्टिंग है मेरी इस जिले में। मतलब प्रथम पोस्टिंग कहाँ हुई थी सर? आगर मालवा, आगर मालवा, उसके बाद पचो राजगढ़, जिला राजगढ़। अच्छा अच्छा आगर मालवा जिले में अन्य तहसीलों में पदस्थ रहा, लेकिन जिला आगर मालवा। अच्छा अच्छा। सर ये जो हमारी पचोर तहसील है, इसमें कितने गांव लगभग आते होंगे और कितने पटवारी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं? पचोर तहसील में लगभग 125 गांव आते हैं, नगरीय और ग्रामीण मिलाकर। इसमें 2 सर्किल में विभक्त है पचोर तहसील। एक तो पचोर राजस्व निरीक्षक वृत्त और तलेन राजस्व निरीक्षक वृत्त, दोनों में मिला के 124 ग्राम और लगभग 55 पटवारी हमारे यहाँ अभी पदस्थ हैं जो कार्यरत हैं। सर अभी कुछ दिन पहले हमने अखबारों में पढ़ा था, सुना था आपको कुछ अवार्ड कलेक्टर सर ने दिया था, क्या मैटर था, क्यों मिला था? कलेक्टर महोदय द्वारा सीएम हेल्पलाइन में उत्कृष्ट कार्य करने के संबंध में मुझे पुरस्कार प्रदान किया था। सीएम हेल्पलाइन निराकरण में मैं जिले में प्रथम स्थान में था और उस मंथ के निराकरण में मेरा 87% था। तो कलेक्टर महोदय द्वारा उसी के उसमें प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया था। आपसे हम ये जानना चाहते हैं, पॉलिटिकल का मतलब जो राजनेताओं का कैसा क्या रवैया रहता है सर, आप कुछ कहेंगे? कैसा रवैया रहता है नेताओं का? अगर सार पूर्वक बात की जाए तो सहयोगात्मक रवैया रहता है। यदि कोई कार्य जो होने लायक रहते हैं तो हम बता दिए जाते हैं और वो कार्य जो नियमानुसार हम जो काम करते हैं उनसे अवगत करा देते हैं। तो कभी ऐसा डायरेक्ट ऐसा कोई पॉलिटिकल प्रेशर जैसी चीज़ तो नहीं आई। जनता ये आरोप लगाती है कि राजस्व विभाग में, तहसील में कहीं भी चक्कर लगाते लगाते बिना लेन देन के काम नहीं होता, इस बात में कितनी सच्चाई है? पचोर तहसील में लगभग मुझे 1-1.5 वर्ष हो गया है और प्रयास मेरा यही रहता है कि सभी लोगों के कार्य हों और इसके लिए लोक सेवा केंद्र उपलब्ध है। मैं हमेशा यही सबसे निवेदन करता हूं कि आवेदन लोक सेवा केंद्र में दें। उसमें सभी प्रकरणों का निराकरण समयावधि में होता है और प्रकरण की विधिवत समीक्षा भी होती है। श्रीमान कलेक्टर महोदय स्वयं समीक्षा करते हैं। तो इस बात पे मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी संबंधित आवेदन लोक सेवा केंद्र में करें या फिर अगर ऐसी किसी को शिकायत है तो मुझे स्वयं पर्सनल आके वो बता सकते हैं। अगर मेरे पास ऐसी कोई शिकायत आती है तो हम कार्रवाई करते हैं। हाँ, मगर अगर कोई ऐसा मामला कोई आता है तो क्या करे फिर आवेदक? आवेदक मेरे पास शिकायत कर सकता है। संबंधित व्यक्ति जो इस तरीके की अगर ऐसा कोई किसी व्यक्ति को शिकायत है या लेन देन की शिकायत है तो उस पर अगर वो शिकायत सही पाई जाती है तो हम कार्रवाई प्रस्तावित कर देते हैं। तो राजगढ़ वालों, पचोर के सभी तहसील वालों से आग्रह है, साहब जो बोल रहे हैं आप गौर से सुनिए। अगर कहीं पर भी ऐसा मामला आता है कि कुछ लेन देन का मामला है, कोई भी पटवारी वगैरह या कोई भी इनके अधीनस्थ कोई कर्मचारी ऐसा करता है तो आप इनसे शिकायत कर सकते हैं। सर हम ये जानना चाहते हैं कि जो वर्तमान में जो कलेक्टर सर है मिश्रा सर, गिरीश कुमार मिश्रा सर, कैसा उनका निर्देशन, उनका रवैया, उनका कार्य करने की शैली कैसी है? आदरणीय कलेक्टर सर के निर्देशन में ही हमारा सारा कार्य होता है और सर समय के भी काफ़ी पाबंद हैं और सभी कार्य समय पर होने के लिए ही वो निर्देशित करते हैं। अगर नहीं होती तो कार्रवाई भी तत्काल करते हैं। चाहे जन सुनवाई हो या टीएल पत्रक हो, श्रीमान सर के मार्गदर्शन में ही हम कार्य कर रहे हैं और सर के प्रयासों से ही अभी हम जो है लगातार सीएम हेल्पलाइन में A ग्रेड में आ रहे हैं और सभी चीज़ों में त्वरित कार्य करने का जो निर्देशन सर का रहता है वो 100% पालन करते हैं। कितना समय हुआ है अभी आपने बताया यहाँ पचोर में? लगभग 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष में आपका अनुभव क्या कहता है सर? पचोर को क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? जैसे पटवारी है, आरआई साहब है, कुछ चुनौतियां हैं मतलब इसमें पचोर के साथ यही कह जो सही होनी चाहिए मतलब? हाँ, जो राजगढ़ में जो समस्या है वही पचोर में थोड़ी सी है कि लोग जागरूक कम है। ग्रामीण स्तर पे भी जो है उतनी जागरूकता की कमी है। इस वजह से थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि उनमें धीरे धीरे जागरूकता बढ़ेगी। तो जो आप ये कभी आपने बात रखी थी कि हमें जो शिकायत कुछ जो लोग करते हैं, आजकल क्या है कि ग्रेवियांस पोर्टल हैं, व्यक्ति मेरे पास शिकायत कर सकता है, कहीं भी कार्रवाई के लिए शिकायत कर सकता है, 181 कर सकता है। तो जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी तो अपने आप सुशासन नीचे स्तर तक जाता है। सर ऐसी भी कुछ जरूरत है जैसे कोई तरमीम दुरुस्त नक्शे में कुछ है, मतलब कोई ऐसा कुछ होना चाहिए जिसमें इसके लिए राजस्व महाअभियान 2 बार शासन ने महाअभियान चलाया है। राजस्व अभियान 1, 2 और 3.0 भी चला है और तरमीम के लिए विशेष अभियान चला था और हमने लगभग 1 लाख तरमीमें की। किंतु कुछ ऐसी तरमीमें होती जो
विवादित होती हैं या पूर्व से तरमीम डली होती है, उसमें तहसीलदार को सीधी अधिकारिता नहीं है, और ऐसे स्तर पर हम ऊपर भेजते हैं और नियमानुसार सुनवाई करने के पश्चात। सर, हर युवाओं का एक सपना होता है कि वो भी एक अधिकारी बने, अच्छे से काम करे। मेरा एक दोस्त भी है, वो भी तहसीलदार बनना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए? थोड़ा युवाओं को आप कुछ संदेश देंगे सर? युवाओं से मेरा सबसे यही अनुरोध है कि अपनी स्कूलिंग के बाद एक अपना लक्ष्य तय करें सही समय में और लगातार मेहनत करें। अगर आप सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, तहसीलदार जिसका एक पार्ट है, तो आप उसके लिए MPPSC या संघ लोक सेवा UPSC की तैयारी कर सकते हैं, और दृढ़ निश्चय होकर तैयारी करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तहसीलदार उसका एक छोटा सा पार्ट है, अच्छे से तैयारी करें तो डिप्टी कलेक्टर और अन्य पदों पे भी IAS IPS जैसे पदों के लिए प्रयास करना चाहिए। सर, आखिर में एक पर्सनल सवाल कर सकते हैं सर? आपके परिवार में कौन कौन है, मतलब थोड़ा सा बताएंगे आप? कितने भाई हैं मतलब? परिवार मेरा संयुक्त परिवार है। 2 भाई हैं, 1 बहन है। मेरा विवाह भी हो चुका है, तो वाइफ है। तो संयुक्त परिवार, माता पिता भी हैं। सभी लोग अभी भोपाल निवास करते हैं। मैं अपनी क्योंकि यहाँ पदस्थ हूँ, इसलिए मैं यहाँ पचोर में ही आवास में निवास करता हूँ, मैं और भाई। तो राजगढ़ वालों, ये थे पचोर तहसीलदार महोदय श्री प्रियांक श्रीवास्तव सर। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम किसी नए अधिकारी से आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।